आई थिंक ले लेना चाहिए और पाकिस्तान भी ले लेना चाहिए उनसे, शायद बेटर मैनेज कर लें वो लोग, हम हमारी निस्बत तो बहुत ज़्यादा बेटर कर लें। Inshallah, we would defeat India in all formats in army. इवन दो कि कोई भी हमें कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जो किसी से डरती भी नहीं है, और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसे तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता, कुत्ता भी नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक मुसलमान हो के एक हिंदू से डर जाए। बात करूं तो इंडिया में अग्नि 3 मिसाइल के बाद इंडिया की जानिब से कहा गया कि हम इस मिसाइल से 3 मिनट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर छीन सकते हैं। उसके बाद तुर्की से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक तुर्की ने यह कहा है कि हम अपनी आर्मी भेजने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम मदद करने वाले हैं पाकिस्तान की। तो क्या तुर्की की अपनी फ़ौज, तुर्की की अपनी आर्मी पाकिस्तान में भेजने से एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है इंडिया के लिए या नहीं हो रहा? जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहें। आपका नाम? मुबशिर हुसैन। अच्छा सर, मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि भारत में ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दे आर रेडी टू टेक बैक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने भी रिसेंटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हम 3 मिनट भी नहीं हमें लगेंगे पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने में। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्की अपनी फ़ौज भेज रहा है पीओके में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट 70 ईयर्स से जो जंग चलती आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया हमें किसी भी एक ऐसी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया, बहुत बड़ी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आया, जो जैसे 65 की जंग है और 71 की जंग तो खैर उसमें नहीं था, ज़रा हो सका, लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो तुर्की अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि तुर्की की फ़ौज भी आ जाएगी। वैसे भी तुर्की हमारा दोस्त है, दोस्त मुल्क है, और तुर्की के साथ हमारे ऑफिशियली जो मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा इकदाम है ये बहुत। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने बोला उन्होंने हमें शिकस्त नहीं दी, उन्होंने हमें डिफीट नहीं किया किसी भी वॉर में। तो बाजवा साहब ने 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि हम हर जंग हारे हैं इंडिया से, हमारी फ़ौज ने सरेंडर किया था, बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया, क्या कहेंगे? बाजवा साहब की बात पे मैं तो यकीन नहीं करता। तक पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद रही है, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जो किसी से डरती भी नहीं है, और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसे तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता, कुत्ता भी नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक मुसलमान हो के एक हिंदू से डर जाए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बेसिकली मसला तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो अगर पाकिस्तान आर्मी से सॉल्व नहीं हो रहा था तो पहले ये रेजोल्यूशन कर लेते उन्हें किसी तरह की। अब इतना टाइम हो चुका है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेशन चल रही है जब उनकी फ़ौजों की, ठीक है ना, और इतने बुरे हालात हैं। कितने दिन हो गए हुए हैं वहाँ पे लॉकडाउन को? मे बी 6 मंथ्स। इंडिया के कश्मीर की बात करें, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर की बात करी, तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे है, तो उनसे पहले क्यों सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ किसी चीज़ का? ठीक है, हमें हेल्प क्यों लेनी पड़ रही है? अगर मतलब इतना बजट भी हम आर्मी को दे रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, और अभी रिसेंटली हमारे KOS भी चेंज हुए हैं, उनके भी काफ़ी सीन्स निकल रहे हैं बेल्जियम वाली साइड पे भी। तो अगर मतलब अपना आप ही देखना है, इन्होंने 5 साल की हुकूमत उनकी भी है, ब्यूरोक्रेट भी इस तरह ही करेंगे, आर्मी भी इस तरह ही करेगी, तो मुल्क तो वैसे ही हमारा डिसेबल जा रहा है। आई बिलोंग टू एन IT कंपनी, ठीक है ना, और पाकिस्तान की हालात हैं कि मतलब पिछले 5 साल से हमें कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। हमें जितनी भी मतलब जॉब सर्चिंग करनी पड़ रही है वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करनी पड़ रही है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। इतने मतलब हम भी इतना पढ़ने के बाद भी ख़वार हो रहे हैं इस इकॉनमी के हाथों, ठीक है ना। इन्फ्लेशन भी आपके सामने है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है ना, इस टाइम मुल्क को भी। और आई डोंट नो लोग किस तरह मतलब 25-30 हज़ार की सैलरी में मैनेज कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, आई डोंट नो। और मतलब कश्मीर का मसला मुझे नहीं लगता शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम इंटरनली इस टाइम शेक डाउन हुए हैं। आई थिंक ले लेना चाहिए और पाकिस्तान भी ले लेना चाहिए उनसे, शायद बेटर मैनेज कर लें वो लोग। इंडिया ने जो मिसाइल लॉन्च किया उसका हमारे या कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज जो हमारी आर्मी है
वो आई थिंक कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड ब्रेवेस्ट है, सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, क़ुव्वत ईमान है, ईमान का जज्बा है। सो इंडिया के इस तरह के बयान से, क्योंकि वो उनका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, उनका और कोई एम नहीं होता। अगर उन्होंने कोई मिसाइल लॉन्च भी किया है तो उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को थोड़ा मजबूत करने के लिए किया होगा, अदरवाइज़ कश्मीर का इस पर कोई इम्पेक्ट ना था, ना है और ना होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या उनकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है? आपने ही बोला है, और आपने बोला है कि मिसाइल का इम्पैक्ट नहीं होने वाला, बहुत ज़बरदस्त रेंज के मिसाइल्स उन्होंने बना लिए हैं। बिल्कुल, अगर उनका मिसाइल इम्पैक्ट है भी तो वो उनकी अपने लिए है। बिल्कुल वो इस तरह का, मतलब कि इस तरह की जारहियत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमारा कंट्री है या हमारी आर्मी है, तो उस लिहाज से उनकी आर्मी उतनी ब्रेव नहीं है। वो बिल्कुल, या पॉलिटिकली एफिलिएशन उनकी बहुत कम है। आर्मी बिल्कुल अपने अलग इख्तियारात रखती है, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आर्मी से बिल्कुल डिफरेंट है। हम हारे भी हैं या तो वो हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, या हम हारे हैं या हमारे ऊपर कोई और मसले मसाइल जो हम दूसरे मुल्कों की जंगें या डिफरेंट कंट्रीज़ के हम वॉर अभी तक डिफीट कर रहे हैं, वो हम उनकी वजह से हारे हैं। तो अभी हम लोग, आपने बोला कि अभी कर रहे हैं ना, पहले की जंगों की अगर बात करें, जितनी भी जंगें हुई हैं 65 की जो वार है वो हमने अच्छी लड़ी है और हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी इंडिया ने हमारे ऊपर बेसिकली असैसिनेट किया था ना हमें, और तो उसके अलावा इंडिया की कोई ऐसी जंग नहीं है। कारगिल वॉर है, बिल्कुल वो हम हारे हैं, लेकिन जब डिफरेंट सिचुएशन थी कंट्री के, वो कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर नहीं थे, अब हम एटॉमिक पावर। वो कहते हैं कि हम जंगें जीते हैं, हम कहते हैं कि हम जंगें जीते हैं। क्या कहेंगे आप? और बाजवा साहब ने ये भी कहा है कि सरेंडर हमेशा हमारी तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने कहा भी है तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर बिल्कुल हम सरेंडर अब नहीं करेंगे और ना हम कर सकते हैं। उनके कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी आर्मी थोड़ी सी पॉपुलेशन वाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वी वुड डिफीट इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स इन आर्मी, इवन दो कि कोई भी हमें कम्पीट नहीं कर सकता आर्मी के सिचुएशन में। अमेरिका और दुनिया ने हमारी हमारी मजबूती के है लोहे मनवाए हैं हमने, दुनिया ने इसको तस्लीम किया। सो इस वजह से अब हमें नहीं लगता कि इंडिया के आगे हम अब सरेंडर करेंगे या इंडिया हमसे जंग जीतेगा। अगर कोई वॉर हुई भी तो इंशाल्लाह वी विल डिफीट। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि तुर्की अपनी फ़ौज भेज रहा है POK में टू सपोर्ट अस, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बिग चैलेंज है इंडिया के लिए या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ मजबूत हो गई है सेक्टर में। आई थिंक कि ऐसा कोई मामला नहीं। अगर तुर्की भेज जाए तो वो अपने, हो सकता है उनके स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो सकता है उनका कोई और मसला हो। POK में भेज रहे हैं हमारे लिए अगर भेज जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू के हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, वो पाकिस्तान के डिफेंस में पहले पाकिस्तान को डिफेंड करता रहा है पहले भी, और पाकिस्तान के हक में बोलता रहा है। हमारा इस्लामी भाई भी, इस्लामिक रिलेशंस भी उसके साथ हैं, फिर उसके साथ वैसे कंट्री आर्ट बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया को पता है कि तुर्की अगर हमारा साथ देगा तो वो उम्मत मुसलमान की वजह से ही है कि हमारे जो ये उम्मत मुसलमान को असल बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है ना, तो इसमें हमें फ़ायदा ही है, हमारे इसमें कोई नुकसान नहीं है। और एक मजबूत आप कह सकते हैं कि पॉइंट है इस तुर्की का कि वो हमारे लिए अपनी फ़ौज भेज रहा है या हमारे लिए अपना डिफेंस सिस्टम सर्व कर रहा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।